किसी बात की परेशानी है क्या? आपके कबीले की खवातीन कालीनें और बिस्तर की चादर बनाती हैं क्या? बिल्कुल। क्यों पूछ रही हैं? मैं दमिश्क के कपड़े की आदी हूं, लेकिन ये भी बुरे नहीं हैं। हमारी खवातीन बहुत माहिर हैं। क्या आपके कबीले में भी कुछ ऐसा ही है? अल्लाह की जमीन बहुत वसी है बाला खातून। आपको सफर करना चाहिए और ये पता करना चाहिए क्या आपके लिए और आपके शौहर के लिए रहने की कोई जगह नहीं मिल सकी? मेरी शादी नहीं हुई अभी। इसकी वजह क्या है? मैं किसी बहादुर को ही अपना दिल दूंगी। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है मलहून खातून, आपको वो एक दिन जरूर मिलेगा। आप बस तलाश जारी रखें। फिक्र न करें बाला खातून, जिसे मैं अपना दिल दूंगी बेशक वो एक सरदार का बेटा होगा। वो भी एक सरदार की बेटी की तलाश में होगा। अब आप आराम करें। तशरीफ रखिए मोहतरम शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरसे से आपकी आमद के मुंतजिर थे और यहाँ लौटकर आपने हमें इज्जत बख्शी है। आपको बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह हुजूर। शुक्र है अल्लाह का कि जिसने हमें अर्तुल गाजी की सरजमीन पर आने का शर्फ बख्शा। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह। हम गवाह हैं कि आप दीन और अक़दार के रास्ते पर चल रहे हैं। अपनी मंजिल पा लेंगे आप। आमीन। बैठ सकती हूँ बाबा? मेरी प्यारी बेटी, आओ हमारे पास बैठो। तो इसीलिए बुला और साबित कदम रहो जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया है, और उन ख्वाहिशों के पीछे न चलो और कहो कि मैं उस किताब पर ईमान लाया जो अल्लाह ने उतारी है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह पाक अपनी किताब में यह हुक्म देता है। और हां, हमें हमारे दीन इस्लाम ने यह भी सिखाया है कि जब किसी को क़यादत सौंपी जाती है, अगर वो लोगों की भलाई और इंसाफ की खातिर फैसले करता है, उसका रास्ता रोशन होगा। और जो कोई भी लोगों के सरों पर सिर्फ हुक्मरानी करता है, वो इंसाफ और अपने लोगों की भलाई की परवाह नहीं करता। उसका रास्ता तारीकी है। आपका रास्ता रोशन हो हुजूर। अल्लाह आपकी नस्ल में बरकत और खुशहाली फरमाए। आमीन। आमीन।
जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ तुर्क मुसलमानों की जिद्दोजहद जारी रहे। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी की सौंपी हुई सरदारी को तख्त में बदल दे और ये तुम्हारी औलाद में मुंतकिल हो इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। ऐसे मत चीखो फजूल में। मुझे तकलीफ हो रही है। अब मैंने वाकई तुम्हें तकलीफ दी है ना? इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? चौधरी के चांद का अक्स जब मेरी तलवार में आता है तो मेरी तलवार ऐसे चमकती है। कैसे चमकती है? तुम्हारी आंखों की तरह। भाई सुंगर, दोबारा कोशिश करो। हुजूर, वो अभी इंतजार कर रहे हैं हुजूर। वो लोग हमें यहाँ भूखा मारना चाहते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें दुमरुल का इंतकाम लेना है उनसे। हुजूर, अगर वो चारों तरफ फैले हुए न होते तो हम रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से निकल सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो भाई सुंगर, ठीक कह रहे हो। अब क्या सोच रहे हो? मैंने उन्हें मकड़ी के जाल की तरह घेर लिया था, लेकिन उस्मान फिर भी भाग गया। तुम्हारी मकड़ियां जाल बुनने में शायद अनाड़ी है। मैं उनका हिसाब किताब बराबर करने ही वाला था, और फिर पता नहीं वो औरत कहां से आ गई, जैसे आसमान से उतरी हो। कैसी औरत? मलहून खातून। मलहून, मलहून खातून। नाम तो उसका जान लिया, लेकिन उसे नहीं जानता।
देखते हैं। वो औरत उमर साहब की बेटी है। कैसलेशो उमर साहब कौन है? अनकरा के ताकतवर तुर्कमानों में से एक है वो शख्स। लानत हो उन वहशियों पर। हमारी सरजमीनों में वो कीड़े मकोड़ों की तरह फैल गए हैं। वो इनकरा का सरदार है तो उसकी बेटी यहाँ क्या कर रही है? और क्या कर सकती है? उस्मान और उसके बाप अर्तुगरुल की पैरवी करने के अलावा और क्या काम हो सकता है? उसके दादा सैफुद्दीन कजुल सुल्तान अलाउद्दीन के सबसे भरोसेमंद और बहुत ही काबिल आदमी थे। लेकिन अलाउद्दीन के मरने के बाद सैफुद्दीन के बेटे ने नए सुल्तान गयासुद्दीन और मंगोलों के खिलाफ बगावत की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार चंगेज खान के कुत्तों ने उसे शहर के बीचों बीच कुचल दिया। तब से उनके और मंगोलों के दरमियान कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयां हैं। देहातों के कुत्तों के हाथों कुचल जाने से बचने के लिए वो उस्मान के साथ इत्तेहाद करेंगे। इसीलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। बहुत खूब निकोला, बहुत खूब। वापस जाकर पापा आजम को मैं जाती तौर पर बताऊंगा कि तुम कितने होशियार हो। उस्मान ने जिस मंसूबे के बारे में उसने सोचा था वो सब शुरू हो गया। बहुत जल्द हमें ये किला भी खाली करना पड़ जाएगा। ये किला खाली करके हम कहाँ जाएंगे निकोला, बताओ हमें। और पापा आजम के पास तुम सबकी इस नाअहली की वजह से तुर्कों को यहाँ आबाद होने से रोकने के लिए दस्तावेजात भी नहीं है। मुझे बताइए मोहतरम शेख, कस्बों से शुरू होने वाले आलमे इस्लाम और तुर्कों के अहवाल क्या हैं? जिसके हम लायक हैं उस्मान साहब। मुसलमान मुसलमान से और तुर्क तुर्क से लड़ रहा है। मुसलमानों का दागा गया तीर मुसलमान ही को लग रहा है। जिनके हाथों में तलवार थमाई गई है वो मुसलमानों को मार रहे हैं। दमिश्क परेशान है, बगदाद तबाह है, हलब में आग लगी है और अनातोलिया का तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि वहां ना तो कोई ताकतवर रियासत है और ना ही निजाम। मैंने ऐसे बहुत से मनाजिर देखे हैं हुजूर कि जिंदा लोग अपने मरने की दुआएं करते हैं। अगर देखा जाए तो वो सब रियासत है और सब सुल्तान है। अगर कोई इत्तेहाद नहीं, अगर कोई अमन नहीं, तो आपका तख्त सोने का भी हो तो क्या फायदा उस्मान साहब। जो चीज कायम रहेगी वो तख्त नहीं बल्कि रियासत है। फिर क्या होगा? जो होना होगा वही होगा। तो अब आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुगरुल गाजी की वसीयत के मुताबिक काम कर रहा हूं। आपके आबा अजदाद की वसीयत क्या है? अर्जुरुम के मैदानों से हल्ब के सहराओं तक बहता हुआ खून अब एक रियासत का कयाम चाहता है। वो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। यहां तक कि आलम इस्लाम और आलम तुर्क एक इंसाफ वाली आलमी रियासत चाहते हैं। जिस तरह आपके सीने से चिनार का एक दरख्त फूटता है, उसके साए में दुनिया के तमाम मजलूम पनाह लेंगे। वो होगी आलीशान रियासत। यही कोशिश है मेरी मोहतरम शेख। मंगोलों के जुल्म से बिखर जाने वाले तमाम कबाइल को दावत दे रहे हैं। मेरी आरज़ू और मेरी सारी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हैं। अनातोलिया के सब माहिराही मेरे कबीले में हैं। जंग के लिए जो सोते नहीं हैं वो गाजी,
मेरा लश्कर बन चुके हैं, अपने हाथों में तलवारें लिए। मेरी बहनें जो अपने सरदार की साथी हैं और जंग में गाजियों से भी ज्यादा पुरजोश हैं। वो आएंगे क्योंकि आप उन्हें जमीन देंगे, जानवरों के लिए चरागाहें और उनके लिए मैदान और पहाड़ फराहम करेंगे। मैं तारगुन को मार डालूंगा। यकीनन कि तुम उसे दोबारा मार सको, इसलिए मैं उसे जिंदा कर सकता हूं निकोला। हम दस्तावेजात हासिल करने में नाकाम हो गए, लेकिन हम ये जानते हैं कि उस्मान क्या करना चाहता है। ऐसे ही है ना? बागियों और गेहातों के हमले से भागे हुए तुर्कमान कबाइल अब पूरे अनातोलिया में फैल चुके हैं और उस्मान ने उन सबको अपने साथ जुड़ने की दावत दी है। उसने उन्हें अपने मनहूस बालों वाले खैमे और बकरियों के रेवड़ की जगाली के लिए हमसे ली गई जमीनों का वादा किया था। ओह, उस्मान तुर्क कबाइल को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारी तमाम जमीनों का उनसे वादा कर रहा है और तुमने ये पता लगा लिया। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। मगर मेरे सवाल का असल जवाब जिस पर मुझे हैरत है वो ये है कि तुम तेगफोर निकोला उस्मान के इस मंसूबे के खिलाफ आखिर क्या करने वाले हो? जो मुझे करना चाहिए। आही जो भी बनाएंगे, हमारे गाजी उनकी बनाई हुई तलवारों से काफिरों के साथ जंग करेंगे। हमारी औरतें काम करेंगी अपनी दस्तकारी और अपनी नस्लों पर। क्या केर शहर में मंगोलों की जालिम तलवार आने से पहले ऐसा नहीं था बेटा? अजीम सुल्तान, आपके बाबा के दोस्त के कुबात पर गौर करें तो उन्होंने हलालिया फतह किया और सिनोब चले गए। क्या उन्होंने वहां लोगों को मुत्तहद कर लिया? क्या कारवां सराय वालों को उन्होंने माहिर आहियों के साथ अपनी जमीनों पर मुत्तहद नहीं किया? क्या गरीबों, फकीरों और तमाम तुर्कों की उन्होंने हिफाजत नहीं की? क्या मुकम्मल किए हुए शिफाखाने लोगों की शिफा का सबब नहीं बने? क्या नामवर असातिज़ा ने अपने मदरसों में दर्स नहीं दिया? क्या उनकी अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया? इंशाल्लाह शेख, इंशाल्लाह हमारे सीने में जलती हुई आग आपके कहने के मुताबिक रियासत की आग है। सारे आही, सारे गाजी और बहनें, आप एक और ग्रोह को भूल गए हैं। यकीनन रियासत उनसे कायम तो हो सकती है, लेकिन ये आबाद रहेंगी हम नहीं जानते। दानिश्वरों की दुआएं हैं, आहियों की, गाजियों की और बहनों की, और यकीनी तौर पर अब्दाल दरवेश की। जान लो कि तमाम अब्दाल दरवेश आपके पीछे मौजूद हैं। दानिश्वरों की दुआएं आपके साथ हैं। अल्बिस्तान के गार्क की कयामगाह से लेकर दारिंदन से पीर महमूद हीरानी की कयामगाह से सलोजा कारा हुक्ता से लेकर हाजी बैक्तस की कयामगाह से और बहुत सारे दूसरों की तरफ से दुआएं आपके लिए आसमान की जानिब जा रही हैं। यहां तक के पीर बाबा ताबतुक की कयामगाह से भी। उनका साया हम पे कायम रहे। नालेहान कारा हिसार में मुझे
उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे भी आपकी सरदारी की खबर सुनी। एक तोहफा भेजा है उन्होंने आपके लिए, वो अमानत आपको दे दूं, कहीं भूल न जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बाबा ताबतुक का हर अमल बहुत ही अनोखा है। यहां तक कि तहाइफ देने में भी उन्होंने दरवेश यूनुस एमरे की एक सतर आपके लिए तोहफतन भेजी है। हमारी रियासत औलिया की दुआओं से बनी है, जिसकी वजह से हम फितनों से बचे हुए हैं। दरवेश यूनुस एमरे को बाबा ताबतुक ने पढ़ाया। दरवेश यूनुस एमरे का कलाम हक के सच्चे अल्फाज हैं। उनके अल्फाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनमें गहरी बातें होती हैं। रियासत मुकद्दस लोगों की तालीमात को फैला सकती है और मुकद्दस लोगों की तालीम एक रियासत बना सकती है। लहू गरमा दिया आपने आकर और अक्ल को रोशन कर दिया। इंशाअल्लाह तुर्कों और इस्लाम की नई रियासत इन्हीं लोगों की दुआओं से कायम होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चिरकुता है, हाँ। तुम बगैर बताए किसी को कैसे जा सकते हो? ये किस किस्म का सिपाही है? हाय पागल लड़के, हाय। कहाँ रह सकता है वो? चिरकुटाए आ गया। कहाँ थे तुम? हमारे पास हथियार है और उसे इस्तेमाल करने वाला आदमी भी। इसमें क्या है? चिरकुटाए भूखा नहीं रह सकता। चलो तुम लोग खाओ, तुम लोगों को अपनी ताकत बहाल करने की जरूरत है। भाई सुंगुर, जाओ तुम भी खाओ। हुजूर, आप भी हमारे साथ थे। सुभान अल्लाह। शुक्रिया बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मलहून खातून? आ जाइए। मेरे सिपाही कैसे हैं? वो सब के सब ठीक हैं। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं खातून। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आंखें खुली रखो और अपना मुंह बंद रखो। कबीले और सौत में जो भी होता है सब जानना जरूरी है।
जैसे आपका हुक्म। मुझे लगता है अब उस्मान साहब से बात करने का वक्त आ गया है। ऐसा ना करें दुंदार साहब, आपको चलकर कुछ खा लेना चाहिए। मुझे भूख नहीं है खातून, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अभी कुछ खाने का भी जी नहीं कर रहा। मैं जानती हूं उस काफिर के साथ आपके ताउन के बावजूद उस्मान की सरदारी अभी तक कायम है, लेकिन अब इस रास्ते से मुड़ना मुश्किल है दुंदार साहब। अगर एक दफा भेड़िया जाहिर हो जाए तो वो दोबारा भेड़ नहीं बन सकता, कभी नहीं। ठीक कहा खातून, ठीक कहा, लेकिन तुम नहीं जानती इस भेड़ियों को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। सब खैरियत तो है? कुम्हार इद्रीस सब जानता है। निकोला से मैंने जो ताउन किया वो जानता है। मैंने कबीले पर हमला करने में मदद की, ये सब जानता है। ये आप क्या कह रहे हो सूर? तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अब से कुम्हार इद्रीस जो भी सांस लेगा, उस सांस के बदले उस्मान साहब ने जो रस्सी मेरी गर्दन में लपेटी थी उसे मजीद सख्त कर देंगे। अब आपका क्या मंसूबा है? मुनासिब वक्त का इंतजार है, जल्द उससे भी जान छुड़ा लूंगा मैं। मेरी जान बाला, मेरा गुलाब बाला, हर इंसान को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। यूं ही हमारी मोहब्बत में भी एक आजमाइश है बाला। हमारा अल्लाह जो चाहता है वो सर आंखों पर मैं दूसरी शादी करूंगा। ये मेरे बाबा की वसीयत है।
बाला, इस तरह तुम्हारे उदास होने की वजह क्या है? एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। मेरा रास्ता तुम्हारे इन बालों की तरह है, कुछ बिखरे हुए हैं और कुछ उलझे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे पसंद है। बाला, मेरा दिल फिदा हो चुका है तुम्हारी इन जुल्फों पर। परेशानियां भी कबूल करते हैं इनकी। अगर ये गजाली आंखें परेशानी का बायस हो और ये होंठ जहर से भरे हो तो भी इन्हें कबूल करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? उठो, मैं देखता हूं ये क्या चाहते हैं। आ जाइए। खैरियत होगी इंशाल्लाह मलहून खातून। उस्मान साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। सुबह भी हो सकता था ये सवाल। मेरे बाबा इस सवाल के जवाब के इंतजार में हैं। कैसा सवाल? उस्मान साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर रियासत के कयाम के लिए आए हैं। हम यहाँ अपना खून और अपनी जान देने आए हैं, लेकिन हमने हमला शुदा कबीला और कैदी खातून को देखा। हमने आपसे मदद नहीं मांगी मलहून खातून। उस्मान साहब, हमारा मसला ये नहीं है। हम इन सरहदी जमीनों में आ रहे हैं, हम अपना मुकद्दर आपसे जोड़ रहे हैं। लेकिन कजील साहब के कबीले में 3-4 खेमे नहीं हैं, 10,000 लोग आएंगे। आप हमारे रेवड़ भी नहीं गिन सकते हैं। ये मेरे बाबा उमर साहब का सवाल है और पैगाम रसां को कसूरवार न ठहराया जाए। लेकिन उस्मान साहब, मुझे बताएं, गुस्ताखी माफ, क्या आप इस बोझ को संभाल सकते हैं?